नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DHD न्यूज। झारखंड में 2 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, दुमका और बेरमो। इसी बीच नेताओं की तीखी बयानबाजी भी जारी है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के एक बयान ने झारखंड की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दीपक प्रकाश के बयान में दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड में 2-3 महीने में बीजेपी सरकार बनाएगी। इस पर आरजेडी प्रदेश कार्यालय में राधाकृष्ण किशोर ने इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दीपक प्रकाश के इस बयान पर क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। और बयान देने वालों पर देश का मुकदमा करते हैं। आप लोग डरे हुए हैं, डरे हुए हैं आपकी सरकार, दीपक प्रकाश सरकार। देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप और किसी के उत्तर प्रति उत्तर के लिए यहाँ नहीं बैठे। बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, वो क्या कहते हैं और उस पर हम उसके कहने के ऊपर हम प्रति उत्तर करें, मैं समझता हूं कि इसका औचित्य नहीं। देखिए, बहुत ही संजीदगी के साथ और एक संवेदनशील विषय को राष्ट्रीय जनता दल ने टच किया। झारखंड बना किस लिए था? सर वो ठीक है, लेकिन और यही बात, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सर मेरी बात, ये आपको लगता है कि सरकार ने बहुत जल्दीबाजी कर दी? पॉलिटिकल बयान तो लोग देते ही हैं, देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा एक ऐसे बयान पर? आपको लगता है कि जायज कि आपकी सरकार ने कुछ गलती की? देखिए मान्यवर मैं एक बताऊं कि एक आम नागरिक को भी इस बात की स्वतंत्रता है कि वो कोई भी लीगल एक्शन में जाए, उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। और हम इस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि उसके सामने वाला संगठन या संगठन का जुड़ा हुआ अधिकारी ये कह रहा हो कि है हिम्मत तो हमको गिरफ्तार करके दिखला दीजिए। ये हमारा विषय नहीं है। आपका वो लीगल एक्शन में जाना ये आपका राइट था, आप गए। ये कह रहे हैं कि देख लीजिए कैसे गिरफ्तार करते हैं, है हिम्मत तो गिरफ्तार कर लीजिए। ये राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए आप सबों के बीच नहीं बैठा। हम तो ये करें कि एक पॉलिटिकल कैरेक्टर। लेकिन सर आप नैतिकता से कैसे बच सकते हैं? आप सरकार में शामिल हैं, आप बताइए कि देशद्रोह का मुकदमा। यही तो विषय था। इसी विषय को हम लोगों ने रखा है। हमारे कुछ मित्र बाद में आए होंगे, इसी विषय को तो हमने रखा है कि क्या बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये बताना पड़ेगा, क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया? क्या यहाँ पे 356 लगाने के संदर्भ में जो परिभाषित किया गया है कि उस क्षेत्र अथवा राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कोलैप्स कर गया, तब उसके बारे में बात सोची जा सकती है। तो क्या झारखंड में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कोलैप्स कर गया है? हमने तो यहाँ तक कहा कि जो फिनेंशियल संसाधन उपलब्ध है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं, उस पर आगे बात भी जा रही है। और एक बात जो उन्होंने कहा कि साहब कोई काम नहीं हो रहा है। अरे 31 मार्च अभी आने में 5 महीना बाकी है, और इस बात की चर्चा विधानसभा में कर लीजिएगा कि कितना पैसा था और कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ। 7वें 8वें महीने में ये चिल्लाना कि साहब पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और ये बात अभी मैंने कहीं पढ़ा भी, भारतीय जनता पार्टी का एक स्टेटमेंट आया था कि एक तो आपके पास जो पैसा है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो केंद्र सरकार आपको पैसा क्यों देगी? ये नहीं हो सकता है। हम खर्च कर नहीं पा रहे हैं तो विधानसभा बजट सत्र चलाएगी, उसमें आप बात रखिएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी राज्य सरकार को भारत सरकार से जो सहयोग की राशि मिलनी चाहिए, और सहयोग का अर्थ वो कोई भीख नहीं है। ये संवैधानिक प्रावधान के तहत किया गया है कि केंद्रीय करों में झारखंड जितना देता है उसका क्या सर्टेन पार्ट झारखंड को मिलेगा, वो हिस्सेदारी कहलाता है। फिर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है कि हर राज्य को केंद्रीय सहायता की राशि वो उपलब्ध कराए। तो ये पैसा नहीं मिला हमको अभी तक। तभी मैंने कहा कि जो वित्तीय संसाधन इस राज्य के पास, सरकार के पास उपलब्ध है, उस पर वो आगे बढ़ भी रही है, खर्च भी कर रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। सर, जो टूक में बात करते हैं सहयोगी दल है आप,